हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग। राइट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे केमिकल बॉन्डिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर रीड करेंगे, तो देखेंगे इसमें कि ये क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, क्या करना है हमें इस क्वेश्चंस में। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देखा अपना कि मैच द एप्रोप्रिएट ज्योमेट्री ऑन द राइट विद ईच ऑफ द स्पीसीज ऑन लेफ्ट। सो फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो इनमें हमें देखना है कि इनके करेक्ट आंसर कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर पॉइंट ए का बी होगा या सी होगा या सी का फर्स्ट होगा। तो इस टाइप से हमें करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 कंपाउंड्स को यहाँ पर सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट कंपाउंड ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड क्या है मेरा, FeN एंड ब्रैकेट में SO2 F का होल ट्वाइस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्वेश्चंस में बताया गया है कि इसकी ज्योमेट्री बतानी है, हमें शेप बतानी है। शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री बनाएंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे अपने यहाँ पर। सो फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया है ए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस में जब मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई यहाँ पर, तो जीनोन को हम आउटर मोस्ट सेल्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्लोरीन में और इस कंपाउंड में, जैसे यहाँ पर कंपाउंड है, ये दिया है आपको, ये कंपाउंड दिया है यहाँ पर ये। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, तो हम जो लीस्ट एटम होगा हमारा, तो उसको हम सेंट्रल एटम बोल देंगे यहाँ पर। तो जैसे कि मेरा फ्लोरीन है यहाँ पर जीनोन के साथ, तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर जीनोन को सेंट्रल एटम मानेंगे अपना। तो जीनोन को सेंट्रल एटम मानेंगे, तो इसमें फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब जीनोन के आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जीनोन के आउटर मोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो मेरे 2 तो 3 मेरे लोन पेयर बनेंगे, यहाँ पर 3 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। क्यों, क्योंकि जो मेरा फ्लोरीन है ना, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर जीनोन से ऐड है। तो 1 फ्लोरीन यहाँ पर जीनोन के साथ ऐड हो जाएगा और 1 फ्लोरीन मेरा यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हम SO2 F का होल ट्वाइस, इसको हम स्ट्रक्चर को इतने ही कंपाउंड के ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो मेरा इस कंपाउंड्स में जो 3 लोन पेयर निकल कर आएगा और 2 बॉन्ड पेयर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इसकी शेप देखेंगे, हम ज्योमेट्री देखेंगे। तो जब हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं ना, तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को ऐड करते हैं। तो जब हम ज्योमेट्री में लोन पेयर को ऐड कर रहे हैं, तो क्या शेप बन रही है, ज्योमेट्री हमारी क्या बन के आ रही है यहाँ पर। तो ज्योमेट्री बन के आ रही है मेरी यहाँ पर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल यहाँ पर ज्योमेट्री निकल के आ रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसकी शेप क्या होगी। अगर फ्रेंड्स मैं शेप की बात करूँ यहाँ पर, तो शेप मेरी निकल कर आएगी लीनियर शेप। ठीक है, लीनियर शेप यहाँ पर निकल, कैसे, जब हम शेप देखते हैं ना किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर की, तो उसमें हम लोन पेयर को ऐड नहीं करते हैं। लोन पेयर को हम रिमूव करते हैं, छिपा देते हैं, लोन पेयर को ऐड नहीं करते हैं। ओनली हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर की ही शेप देखनी होती है। तो बॉन्ड पेयर की जो शेप हो रही है वो तो मेरी लीनियर हो रही है ना, तो जो इसमें शेप बनकर आएगी वो लीनियर शेप होगी। ठीक है ना, इस टाइप से। तो हमने फर्स्ट कंपाउंड की शेप देख ली, ज्योमेट्री देख ली। ठीक है, शेप एंड ज्योमेट्री हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा कौन सा आया है राइट निकल करके, कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो लीनियर इसमें शेप होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी को भी हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो FeO एंड ब्रैकेट में SO2 F का होल ट्वाइस। ठीक है, मैं इस कंपाउंड को ठीक से देख लेती हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे अपना। तो ऑप्शन बी में भी हम इसी टाइप से स्ट्रक्चर बना लेंगे इसकी। तो इसमें भी जीनोन को हम यहाँ पर सेंट्रल एटम मानेंगे। तो जीनोन के आउटर मोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल्स में
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो जीनोन से 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा यहाँ पर। एंड 2 ऑक्सीजन को होती है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जीनोन से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये सल्फर से लेगा, ठीक है। तो इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जब इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो मेरे इसमें भी 2 तो लोन पेयर बचेंगे, ठीक है। 2 लोन पेयर बचेंगे एंड 3 लोन पेयर बचेंगे मेरे यहाँ पर, 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पर शेष रहेंगे। तो अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड को हम इतने का यहाँ पे इसी टाइप से एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर फिर से इसकी जियोमेट्री देखेंगे तो जियोमेट्री क्या होगी, इसकी भी जियोमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, ठीक है। जियोमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी। अगर हम बात करें शेप की तो शेप इसमें होगी इसी टाइप से, इस कंपाउंड में भी हम लोन पेयर को रिमूव कर देंगे, लोन पेयर को छिपा देंगे, लोन पेयर हम नहीं देखेंगे, शेप के साथ ओनली बॉन्ड पेयर को ही ऐड किया जाता है। तो जब हम यहाँ पर बॉन्ड पेयर देख रहे हैं तो शेप इसकी निकल कर आ रही है लीनियर। तो मेरा पॉइंट बी की भी लीनियर शेप निकल कर आई है, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि पॉइंट बी का ऑप्शन क्या है। तो पॉइंट बी में भी मेरा ऑप्शन निकल कर आया फर्स्ट। तो फ्रेंड्स हमें ये पता चल गया कि पॉइंट ए पॉइंट बी का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी की बात करेंगे हम यहाँ पर। जब हम ऑप्शन सी की बात कर रहे हो तो इसकी भी हम स्ट्रक्चर इसी टाइप से बनाएंगे। इसमें भी हम जीनोन को सेंट्रल एटम लेंगे और ऑक्सीजन और फ्लोरीन को यहाँ पर बॉन्ड पेयर के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो किस टाइप से ऐड करेंगे देखें अभी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी भी हम इसी टाइप से देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। जीनोन के आउटरमोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 फ्लोरीन है मेरे पास, 2 फ्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन के जो आउटरमोस्ट सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अपना स्ट्रक्चर करने के लिए, इसको अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मेरे इस कंपाउंड में 2 लोन पेयर बचेंगे एंड 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। मेरे इस कंपाउंड में यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 2 लोन पेयर बनेंगे। तो अब हम इसकी भी शेप एंड ज्योमेट्री देखेंगे। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो इसकी भी ज्योमेट्री हमारी बन रही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी भी ज्योमेट्री बन रही है इस टाइप से। तो अब हम बात करेंगे शेप की। शेप में भी हम लोन पेयर को रिमूव कर देंगे, छिपा देंगे। तो जो इसकी शेप बन रही है ना फ्रेंड्स, तो वो टी शेप निकल कर आ रही है। जो इसकी शेप निकल कर आ रही है पॉइंट सी की टी शेप निकल कर आ रही है, ठीक है। अब हम इसी टाइप से बात करेंगे ऑप्शन डी की, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन डी है मेरा XeO3। तो अब इसकी भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑप्शन डी की। आप भी बना के देखिए, ये इजी कंपाउंड है, आप इसकी अच्छे से बना लोगे और फिर मेरा देखना कि हाँ आपको कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर। सो ऑप्शन डी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जीनोन के आउटरमोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, तीनों के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। तो 6 इलेक्ट्रॉन मेरे 6 इलेक्ट्रॉन से बनेगा बॉन्ड पेयर, ठीक है। एंड 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर। सो यहाँ पर 1 लोन पेयर हो जाएगा एंड 3 मेरा बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसकी भी देखेंगे। जो इसकी ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस कंपाउंड की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अगर हम बात करेंगे शेप की, तो शेप होगी इसमें पिरामिडल शेप, ठीक है। इस कंपाउंड में शेप होगी पिरामिडल शेप। सो आई होप आपको काफ़ी कंपाउंड की एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो अब हम ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो इसमें जो मेरा ऑप्शन डी है पिरामिडल शेप होगी, तो मिलाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन डी की पिरामिडल शेप कहाँ पर है,
डी का सेकंड हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी का, टी शेप निकली थी मेरी, तो ऑप्शन सी का आंसर टी शेप हो जाएगा थर्ड, एंड ऑप्शन ए एंड बी का जो होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट। सो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ वर्क है यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 2 कंपाउंड्स ओनली आपको दिए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 बाय 1 और इसकी ज्योमेट्री एंड शेप बताएंगे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे आप कि किस टाइप से इसकी ज्योमेट्री एंड शेप निकल कर आई है आपकी। ठीक है, तो आपके लिए ये वर्क है। आई होप आपको काफ़ी यूजफुल रहा होगा ये लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग।